कहते हैं थकती नहीं रुकती नहीं, एक दौड़ है ये जिंदगी। कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए, चलने का नाम ही है जिंदगी। पर दोस्तों, कई बार हम अपने अतीत की बुरी यादों या कहें कि अनुभवों को याद कर दुखी होते रहते हैं और इस तरह से अपने खूबसूरत वर्तमान और सुनहरे भविष्य को भी तबाह कर देते हैं। सच है ना? तो जो हो चुका है हमारी जिंदगी में, हम उसे सुधार तो नहीं सकते, लेकिन उन कड़वी यादों को भुलाने के लिए आज कुछ मीठी यादें तो बना ही सकते हैं ना, ताकि हम भविष्य के उन हसीन खूबसूरत लम्हों तक पहुंच सके जो बड़ी बेसब्री से हमारा इंतजार कर रहे हैं। साथियों, इसी सकारात्मक सोच से भरी है हमारे आज के अस्तित्व की ये अगली कहानी। सुनने से पहले स्वीकार करिए अपनी दोस्त सविता का नमस्कार। हाँ, एक बात और है जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हर नई कहानी आप तक पहुंच सके। साथ ही शेयर और लाइक भी करिए। अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जाकर सुझाव भी दे सकते हैं। तो चलिए सुनाते हैं ये कहानी। प्रोफेसर क्लास ले रहे थे। सभी छात्र बड़ी ही रुचि के साथ उनके लेक्चर को सुन रहे थे। बीच बीच में जो वो सवाल करते उनके जवाब भी बड़े ध्यान से दे रहे थे। लेकिन उन्हीं छात्रों के बीच एक छात्र ऐसा भी था जो शांत गुमसुम सा बैठा हुआ था। कह सकते हैं कि वो क्लास में होते हुए भी नहीं था। ऐसा नहीं कि प्रोफेसर ने ये बात नोटिस ना की हो, पर जानबूझकर उन्होंने उससे कुछ नहीं कहा। 4-5 दिन तक ऐसा ही चला। फिर एक दिन प्रोफेसर ने उसे क्लास के बाद अपने केबिन में बुलाया और बड़ी ही प्यार से पूछा कि तुम हर वक्त उदास रहते हो, क्लास में भी शांत और अकेले बैठे रहते हो, लेक्चर पर भी तुम्हारा ध्यान नहीं होता। क्या बात है? कोई परेशानी है? अगर है तो मुझे बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। तो छात्र ने बड़े ही हिचकिचाते हुए कहा कि सर, वो मेरे अतीत में मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे चाहकर भी मैं भुला नहीं पा रहा हूँ और उसी को सोच सोच के मैं परेशान रहता हूँ। प्रोफेसर को समझते देर न लगी। उन्होंने छात्र को अपने घर बुलाया। शाम को जब छात्र प्रोफेसर के घर पहुंचा तो प्रोफेसर ने उसे बैठने के लिए कहा और खुद किचन में शिकंजी बनाने के लिए चले गए। उन्होंने जानबूझकर शिकंजी में नमक थोड़ा ज्यादा डाल दिया और बनाकर छात्र को देकर कहा कि ये लो शिकंजी पियो। छात्र ने जैसे ही शिकंजी का पहला घूंट पिया तो अजीब सा मुंह बनाया। सर ने पूछा कि क्या हुआ, शिकंजी पसंद नहीं आई? तो छात्र बोला कि नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, बस थोड़ा नमक ज़्यादा है। ओहो, सर बोले कि अब तो ये बेकार हो गई, लाओ मैं इसे फेंक देता हूँ। तो छात्र ने मना करते हुए कहा कि नहीं सर, बस नमक ही तो थोड़ा ज़्यादा है, इसमें थोड़ी सी शक्कर मिलाएंगे तो इसका स्वाद ठीक हो जाएगा। ये सुनकर प्रोफेसर पहले तो थोड़ा सा गंभीर हुए और फिर बोले कि सही कहा तुमने, लेकिन इस बात को तुम्हें समझना जरूरी है कि ये जो शिकंजी है वो तुम्हारी जिंदगी है और इसमें जो अधिक नमक है वो तुम्हारे अतीत की बुरी यादें हैं। जैसे तुम शिकंजी से नमक दूर नहीं कर सकते, ठीक वैसे ही हम अपनी बुरी यादों को अपने जीवन से दूर नहीं कर सकते, क्योंकि वो बुरी यादें, बुरे अनुभव ही हमारे जीवन का हिस्सा हैं। लेकिन जिस तरह से शिकंजी में और शक्कर और मिठास घोलकर हम उसका स्वाद बेहतर कर सकते हैं, ठीक वैसे ही अपने जीवन के बुरे अनुभवों को भूलने के लिए हमें आज नई उमंग, उत्साह रूपी मिठास घोलनी होगी। छात्र मुस्कुराया। उसे प्रोफेसर की सारी बातें शायद अब समझ में आ चुकी थी। दोस्तों, हमारा कहने का सिर्फ इतना ही मकसद था कि अतीत हमारे जीवन का हिस्सा है, हम उन्हें ना भूलें, लेकिन क्यों ना उन खट्टे मीठे एहसासों के साथ आगे बढ़ें, उन लम्हों के पास जो हमसे मिलने के लिए बेकरार हैं, क्योंकि वर्तमान हम हैं, अतीत हमारी परछाई है और भविष्य हमारा समय है जो निरंतर गतिमान है। साथियों, आपने वो फिल्मी गीत तो सुना ही होगा, नदियाँ चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। इसी उम्मीद के साथ अनुमति दीजिए सविता को नमस्कार।